ओम शांति 20/2/2023 के मुरली के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? बहुत प्यारी युक्ति बाबा ने क्वेश्चन के साथ बताई। उत्तर, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता। वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो, जो कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा तो आए दिन कहते हैं, ना भूलें तो कहें क्यों टीचर, है ना। अच्छा, गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियां, शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। और बाबा कहते, तुम शिव शक्तियों ने मुझे अपना बनाया ना, तो शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। किसका साकारी तन है? शिव बाबा का। बाबा कहते, यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो, सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहां तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो, फिर मुझे भी आना पड़ा है। हाँ, वहां हम रहते तो बाबा कहते हैं, हम वहां रहने के टाइम तुम हो मेरे बच्चे निराकारी दुनिया में, लेकिन जब तुम यहाँ आते हो ड्रामा में पार्ट बजाने तो फिर मुझे भी आना पड़ता है। देखो हमारा भाग्य। हाँ, पतित सृष्टि को पावन बनाने आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है। कितना नशा होना चाहिए। तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं। शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, करते हैं कि नहीं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। अगर ना आऊं तो दुनिया क्या हो जाए। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा की निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम सब वारिस हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। देखो, जहाँ बाबा ऐसे सब महावाक्य लिखते हैं, शिव बाबा का
शिव बाबा जैसे ही कर्मेंद्रियों से सुना, वैसे ही शांति धाम में बुद्धि को ले जाओ। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो, तो निराकारी दुनिया को इमेजिन करो कि वो निराकारी दुनिया में सभी अपने अपने कक्ष में बैठे हुए, ना किसी तरह की ये 5 तत्व की दुनिया की हलचल, ना कोई दुख ना सुख, ना मोह ना माया, सिर्फ सभी अपने अपने कक्ष में बैठे एकदम शांत आत्माएं हैं, है ना। और ब्रह्मांड के हम बच्चे मालिक हैं। तो फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। तो यह सब इमेजिनेशन मुरली के महावाक्यों को सुनते सुनते एक पॉइंट पकड़ के उसमें टिक सकते हैं। कितना अच्छा बाबा के साथ योग लगाने का बाबा युक्ति बताते हैं। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो, अनुज तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी रखेंगे, है ना, छुपा कर रखते हैं, भले ही खराब हो जाए लेकिन मार्केट में नहीं निकालेंगे। अभी देखो बाबा वही सब। तो मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, पैसे आदि से तो पेट नहीं भरेगा, पैसे रहेंगे अनाज नहीं होगा तो क्या करोगे। तो फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। अभी भी वही चल पड़ा ऑलरेडी, अभी तो और जास्ती होगा। तो जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है, जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके, एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पौत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहां तो बाबा के साथ रहते हैं, वहां वर्षे की कोई बात नहीं है शांति धाम में। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए, बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। तो मिल्कियत लेकर क्या करेंगे। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब हैं रावण के वारिस। रावण सांप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण सांप्रदाय, वह है आसुरी रावण सांप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से, रावण राज्य है ना। 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है। वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दिया, ऐसा पद पाया। पहले शिव बाबा को विकारों का दान दे फिर पद पाया। वह फिर दान लेंगे कैसे? जो देता है दान में जो चीजें वो लेंगे कैसे? तो शिव बाबा कहते हैं यह 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है। आत्मा में इतनी कालक लग पड़ी है कि उसकी सफेदी ही गुम हो गई है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं आसुरी अवगुण वाले। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। अगर विकारों में जाएंगे तो पदभ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है।
अपने घर का और जायदाद का डबल वर्षा हुआ ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वो अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं, है ना। तुम बच्चे भी अभी पढ़ाई से उच्च पद पाते हो बाप का बच्चा बनकर, और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही उच्च पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करने हैं। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। इसीलिए आत्मा शांति शांति करते। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही कथा सुनाई होगी। तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर के गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पाठ है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल्स ही दिखाते हैं ना। तो यहाँ मेल्स तो बाबा ने पांडव आत्माओं को कहा ना। तो शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त। उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, अडॉप्ट किया है। तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। जहाँ मन करा वहाँ जो मन करा सो कर लिया, है ना। अनेक तरफ बुद्धि जाती है ना। तो अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं, तुम रूप बसंत हो ना। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है, तुम्हारे मुख से भी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। पाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है। अब फिर जीत पहनो। सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? ऊपर से क्यों, अंदर से खुशी होनी। तो पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पहला दुश्मन ही है देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट।
मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देखो बाबा ने चक्र लगा दिया, हाँ, स्वदर्शन घुमा दिया पूरा। कैसे मैं आत्मा ब्रह्मांड में रहते हुए मालिक रहती हूँ, बाबा की हूँ तो मालिक हूँ ब्रह्मांड की। फिर बाबा से जब वर्षा लेकर के नीचे उतरती हूँ तो क्या होता है, सुख की दुनिया में महाराजा महारानी बन करके उतरते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में, है ना। वर्षा ले मालिक बनता हूँ, यह नशा रहना चाहिए, है ना। और अभी क्या बने हैं बाबा के ब्राह्मण बच्चे ना, बाबा की गोद की पालना। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा बाबा कहना रहता है ना, तो कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं, बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे, बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी हैं श्री बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं, कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है ना। जिसको अच्छा रहता है तो वो क्या होता है, हम संभाल कर रखते हैं। तो बाबा कहते बाकी फिर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। और बाबा को तो मेल भी पढ़नी आती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप चिट्ठी लिखो, वहां तक पहुंचे तभी लिखा कहलाता है, नहीं। बाबा को वाईफाई है तो बाबा को मेल भी पढ़नी आती है ना। तो बाबा कहते इस तरह से सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। बेहद का ज्ञान है ना, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़ेगा। बाप को, स्वीट होम को, राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला धेम बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और प्यारी सी मुरली के लिए हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप और रूहानी बच्चों को बाबा ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा बाबा रोज पत्र लिखते हैं, इतना सारा बाबा हमारे लिए परेशान होते हैं, इतनी बिकारी दुनिया में आते हैं। तो हमें हर रोज, हर पल, हर क्षण उस परमात्मा को खूब याद देना चाहिए ना। तो रूहानी बाप की लेना और रूहानी बच्चों की बाप को देना। याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरा, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान के साथ साथ याद भी चाहिए, तभी फिर बल से विकर्म विनाश होंगे। आज वरदान है, छोड़ो तो छूटो।
इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़ें तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।